मेरा नाम है आरजे वैभव और मैं हमेशा आपके लिए ऐसी दिलचस्प कहानियां लेकर आता हूं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी तो इतनी रहस्य से भरी हुई है कि आप अपनी स्क्रीन से एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत और रहस्यमय कहानी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जो आपकी कल्पनाओं से परे है। रहस्यमयी आकाश, एरिया 51 का पर्दाफाश। 1955 का साल था। नेवाडा के सूने रेगिस्तान में, जहां केवल रेत और पहाड़ थे, वहां एक नई रहस्यमयी सैन्य सुविधा बनाई गई। इसे एरिया 51 नाम दिया गया। आधिकारिक रूप से कहा गया कि ये एक एयरफोर्स का परीक्षण केंद्र है, लेकिन इसके चारों ओर हो रही अजीब गतिविधियों ने इसे साजिशों और रहस्यों का गढ़ बना दिया। एक गवाह की गवाही यह है कि 1990 के दशक में बॉब लजार नाम के एक वैज्ञानिक ने एक सनसनीखेज दावा किया। उसने कहा कि वो एरिया 51 KS-4 नामक एक खंड में काम कर चुका है, जहां उसे एलियन स्पेसक्राफ्ट पर शोध करने का काम सौंपा गया था। बॉब ने बताया कि इन विमानों में ऐसी तकनीक थी जो गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर सकती थी। लजार का दावा था कि इन विमानों को दूसरे ग्रहों से बरामद किया गया था। उसने ये भी बताया कि एरिया 51 में ग्रे एलियंस जैसी दिखने वाले जीवों पर प्रयोग हो रहे थे। ये दावा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। उड़न तश्तरियों का रहस्य क्या है? 1952 से 1969 तक अमेरिका में ब्लू बुक प्रोजेक्ट के तहत अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं UFO पर रिसर्च की गई। इसमें कई घटनाएं दर्ज की गई जहां पायलटों और नागरिकों ने ऐसी अजीबोगरीब वस्तुएं देखी जो मानव निर्मित लगती ही नहीं थी। एरिया 51 का नाम तब और अधिक रहस्यमयी हो गया जब लोगों ने वहां के आसमान में अजीब रोशनी और तेज गति से चलने वाली उड़न तश्तरियों को देखने का दावा किया। सरकार ने हमेशा इसे सीक्रेट एयरक्राफ्ट टेस्टिंग कहकर खारिज कर दिया। एक अद्भुत घटना। 1989 में एक रात एरिया 51 के पास कैंपिंग कर रहे कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने एक विशाल गोलाकार उड़न तश्तरी को हवा में मंडराते देखा। उनके अनुसार वो तश्तरी अचानक हवा में गायब हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, लेकिन सरकार ने इसे झूठा बताया। वहीं 1950 में रोसवेल UFO क्रैश का कनेक्शन भी एरिया 51 से जोड़ा गया। कुछ गवाहों ने बताया कि उस दुर्घटना के बाद बरामद किए गए मलबे को एरिया 51 में लाया गया था। सच या साजिश? एरिया 51 आज भी एक प्रतिबंधित इलाका है। इसके चारों ओर सेना तैनात रहती है और यहां घुसने की कोशिश करने वालों को सख्त सजा दी जाती है। 2013 में अमेरिकी सरकार ने पहली बार स्वीकार किया कि एरिया 51 का अस्तित्व है, लेकिन इसे केवल एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट साइट बताया। एरिया 51 अपना आप में एक अनसुलझा रहस्य है। क्या एरिया 51 सच में एलियन तकनीक और जीवों पर शोध करता है, या ये केवल एक सैन्य अड्डा है? आज भी इस पर बहस जारी है। ये कहानी बॉब लजार के दावों और उन घटनाओं पर आधारित है जो दुनिया को हैरान कर चुकी है। शायद सच्चाई हमारे सामने है, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे छुपी हुई रहस्यमयी आकाश हमें याद दिलाती है कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल और अनजाना है। शायद एरिया 51 वह कड़ी है जो इस रहस्य को उजागर कर सकती है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में, किसी नए दिलचस्प मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।